कुंज निकुंज की लीलान की जो खवासी करें, ऐसे श्री महाप्रभु जी सदा उसी भाव में रहते हैं कि श्री प्रिया प्रियतम निकुंज में बस सुख सो विराजे रहें। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितवंश महाप्रभु ने महाप्रसाद को अंगीकार किया ठाकुर जी के स्वरूप में। चरित्र में आती हैं लीलाएं, कथाएं हम सब सुनेंगे कि महाप्रभु जी जल भी पान करते हैं तो श्री प्रिया प्रियतम जी को पधरा के, वाह के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे महाप्रसाद को। ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु जी वंशी के अवतार में प्रकट भये। उनके पावन चरित्र को हम आप सब लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके श्रवण करें भाव से। आपके पूज्य पिताजी श्री व्यास मिश्र जी और माताजी तारा मैया, आप दोनों ही देवबंद नाम के एक स्थान में निवास करते थे, लेकिन संतान नहीं थी, इसलिए बड़े व्याकुल थे। और संतान के पीछे व्याकुलता का कारण ये नहीं है कि भाई जो आजकल के लोगों को होता है कि हमारी संपत्ति बढ़ावे या पुम नामक नरक से तारे आदि आदि भाव होते हैं लोगों के। संतान के पीछे भी कामना क्यों है संतान की, वो भी एक विशेष बात है। नंद बाबा के हृदय में भी कामना थी कि हमारे लाला होए, लेकिन किस भाव से? कामना के पीछे कारण क्या है? बोले गौ ब्राह्मण संत आदि इनकी सेवा ऐसा कि ऐसा एक सेवक चाहिए, पुत्र की कामना नहीं है। सेवक की कामना से पुत्र की याचना करी, ठाकुर जी आ गए। श्री व्यास मिश्र जी के चित्त में भी भावना ऐसी थी कि ऐसे बालक घर में जन्मे जासे धर्म प्रचार भक्ति प्रचार की योजना बन सके। एक दिन आपके बड़े भैया श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज, जो कि विरक्त हो चुके थे, उनके अनेक अनुयायी थे। एक दिन वो भ्रमण करते करते देवबंद आए, तब आप अपनी पत्नी के साथ उनको प्रणाम करने गए, श्री व्यास मिश्र जी तारा मैया के साथ। इन्हीं के बड़े भैया हैं, लेकिन हमारे यहाँ नियम है कि विरक्त हो संन्यास हो जाए तो फिर उसके बाद पूर्व संबंधों को इतना विशेष महत्व नहीं, सब समान होते हैं। नरसिंह आश्रम जी को प्रणाम करने के लिए गए तो नरसिंह आश्रम जी ने जब तारा मैया का मुख देखा तो बोले, बहू आपके मुखमंडल की भावना से तो ऐसा लगता है कि आप किसी बात से उदास हो, क्या बात है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तब आपने कहा कि एक संतान की कामना है, एक पुत्र हो परिवार में। नरसिंह आश्रम जी दिव्य दृष्टि वाले थे, उन्होंने देख करके ये अनुमान लगा लिया था कि इस जन्म नहीं अगले जन्म में भी संतान की योजना तो नहीं है इनके यहाँ। उन्होंने ऐसे एक प्रवचन जैसे कर दिए कि लाली अब देखो जैसी ठाकुर जी की इच्छा है अब उसी इच्छा को ही सर्वोपरि मानो, जैसी व्यवस्था व्यवहार है उसी में ही राजी रहो। तारा मैया बोली, व्यास मिश्र जी तो शांति बैठे थे, लेकिन तारा मैया बोली तो प्रभु अगर प्रारब्ध में जो लिखा है भाग्य में जो लिखा है उसी पर चलना है तो फिर महापुरुषों के प्रणाम का क्या फल है? अब हमारे भाग्य में लिखा है कि आगे चल के हमको गिर जाना है, आगे चल के हमारा पतन हो जाना है, आगे चल के हमारे जीवन में जो भी होना है, तो फिर महापुरुषों के प्रणाम में इतना भी बल नहीं कि किसी का भाग्य परिवर्तित हो सके। नरसिंह आश्रम जी थोड़े स्तब्ध हो गए, मन में विचार करने लगे कि तर्क होता तो उत्तर देता, वितर्क होता तो उत्तर देता, कुतर्क होता तो भी उत्तर देता, लेकिन तर्क वितर्क कुतर्क नहीं है। यहां तो भक्ति साधन और महापुरुषों की कृपा पर प्रश्न है।
महापुरुषों को हम प्रणाम ही क्यों करें, उनके पास जाएं क्यों, हम सत्संग करें क्यों? भाई भाग्य में लिखा है उसको भोगेंगे, क्यों? इनके प्रणाम से कुछ होना तो है नहीं, इनके दर्शन से कुछ होना तो है नहीं। नरसिंह आश्रम जी बोले अगर इस बात को हमने टाल दिया तो बहुत लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा। एकांत में जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करी, जय जय आपके साधुओं के दर्शन पर प्रश्न उठा है, उनके ऊपर उनके प्रणाम पर प्रश्न उठा है, अब तो कृपा आपको करनी पड़ेगी। नरसिंह आश्रम जी ने एकांत में जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने आश्वासन दे दिया और कहा आप चिंता नहीं करो, आप जाकर के केवल आशीर्वाद दे दो, हमारी निकुंज की ही वंशी अली ही इनके यहां जन्म लेगी। बस ये थोड़ा साधन करें, कुछ पवित्रता का ध्यान रखें, वृंदावन का चिंतन करें, इनके यहां हमारी वंशी अली आएगी। नरसिंह आश्रम जी आए, आकर के तारा मैया से बोले बेटिया अब तुम चिंता मत करो, कुछ साधन बताए। बोले जाओ, और तुम्हारे घर सामान्य संतान नहीं होगी, ठाकुर जी के प्रेम रस भाव को प्रकट करने वाली ठाकुर जी की निज सहचरी आएगी, इसलिए जाओ। और प्रणाम करके व्यास मिश्र जी, तारा मैया दोनों चले गए। अब देखो कितनी अच्छी बात, गर्भ में जो बालक है वो बालक भगवत भक्त है, उसका प्रमाण गर्भावस्था के समय ही मां को हो गया। वर्णन करते हैं कि तारा मैया जब रात्रि में शयन करती हैं और तभी गर्भ में श्री हितरवंश महाप्रभु का आगमन हुआ है, तो आपकी स्थिति कैसी है कि लेटे लेटे सोते सोते आपको निकुंज के दर्शन होते हैं, आपको यमुना जी का प्रवाह दिखने लगता है, आपको सुंदर इत्र की सुगंधी आने लगती है, और तभी मैया हड़बड़ा के उठ जाती हैं। और उठ करके तभी व्यास मिश्र जी पूछते हैं क्या हुआ, आप क्यों इतना घबरा गए? बोले पता नहीं, सघन कुंज का दर्शन हो रहा था, यमुना जी का निर्मल जल प्रवाह दिख रहा था, बड़ी सुंदर सुंदर कुंज दिख रही थी, अच्छी सी एक सुगंधी आ रही थी, कभी लगता था जैसे मानो गुलाब के पुष्प की हो, मोंगरे के पुष्प की हो। व्यास मिश्र जी बोले आपने कुछ सोचा होगा इसलिए वो चिंतन में आ गया होगा, सो जाओ। लेकिन ये तारा मैया का चिंतन नहीं है, गर्भ में आए हुए श्री हितरवंश महाप्रभु का चिंतन है, वो उनको सुनाई देता है। अब तो चलते चलते कभी नेत्र बंद हो जाते हैं, फिर से निकुंज के दर्शन होने लगते हैं, फिर से सुगंधी आने लगती है, फिर से सुंदर सुंदर वृंदावन के निकुंज वल्लरियों के दर्शन, यमुना जी का दर्शन, रज का दर्शन होने लगता है, गिरिराज जी का दर्शन होने लगता है, जबकि तारा मैया ब्रज गई नहीं है। व्यास मिश्र जी से निवेदन करती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठाकुर जी के निकुंज श्री वृंदावन का दर्शन होता है। व्यास मिश्र जी बोले हम तो कभी गए नहीं, तो वहां को दर्शन कैसे है जाए आपको? बोले पता नहीं, मुझे दिखता है ऐसा मार्ग है सुंदर, उस पर प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह बने हैं, जगह जगह महावर लगे हैं, कहीं ठाकुर जी के हाथ में चंदन लगा है, किसी वृक्ष को छुआ है वहां ठाकुर जी के हस्त चिन्ह है, कहीं पर वृंदा का वन है, कहीं पर सुंदर मोगरे का वन है, कहीं गुलाब का वन है, और सामने यमुना जी कलकल करती बह रही हैं। व्यास मिश्र जी बोले आपको कैसे पता कि वो वृंदावनी है? बोले पता नहीं क्यों चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि ये वृंदावन है। अब तो निवेदन करने लगी कि एक बार वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी बोले ऐसी अवस्था में कैसे लेके चलें आपको? बोले एक बार ले चलो बस, क्योंकि जैसे एक भूखे व्यक्ति को व्यंजन का स्मरण होता है, प्यासी व्यक्ति को जल का स्मरण होता है, ऐसे एक प्रेम विरही व्यक्ति को धाम का स्मरण होता है। और उस समय यदि धाम का आस्वादन ना कराया जाए तो प्यासे की स्थिति और भूखे की स्थिति के समान पीड़ा होती है।
हम आप सबको ऐसा आस्वादन होता है कभी ब्रज का? लेकिन तारा मैया बेचैन हो गई, बोले वृंदावन चलो, वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। व्यास मिश्र जी एक राजा के यहाँ, राजा उनको बहुत सम्मान करता था, आप ज्योतिष के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, तो राजा से जाकर के कहा कि हम अपनी गृहिणी को लेकर वृंदावन जाएंगे। तो राजा ने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हमें आगरा जाना है किसी काम से, हमारे संगी आप हो लीजिए, संग में खूब सेवक आदि भी हैं, तो उनकी गर्भावस्था अभी समय है, सेवा भी हो जाएगी। और निकल पड़े वृंदावन की ओर। कहते हैं ज्यों ज्यों वृंदावन की ओर पालकी बढ़े, त्यों त्यों तारा मैया के नेत्र अपने आप सजल हो जाते हैं। बंधु, दो प्रकार से भाव चित्त में प्रकट होते हैं, या तो रसिक जनों के संग के द्वारा रसिक जनों की वाणी सुनकर के भाव उत्पन्न होता है, या ठाकुर जी का कोई वैष्णव भक्त या वैष्णव जन आपके द्वारा इस संसार में आना हो तो चित्त में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। बैठी बैठी तारा मैया रोने लगती हैं, श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन कहने लगती हैं। व्यास मिश्र जी समझ नहीं पाते कि ये स्थिति इनकी बन कैसे रही है। जैसे वृंदावन पहुंचे, अब राजा ने तो अपनी सभा वहीं उनको कह दिया कि आप लोग दर्शन करो, हम आगरा निकलते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया साथ में। अब स्थिति यह है कि तारा मैया चल रही हैं वृंदावन में, और उस समय में वृंदावन में कुछ भी नहीं है, और वो अपने आप कहती हैं आगे आगे एक वन में एक ऐसा पुष्प लगा होगा। व्यास मिश्र जी कहते हैं आपको कैसे पता? बोले देख लेना, और आगे चल के देखते हैं तो वही पुष्प मिलता है। अब देखो यहां से हम इधर मुड़ेंगे ना, थोड़ी दूर तो वहां से यमुना जी दिखाई देंगी, और थोड़े हम आगे जाएंगे तो वहां एक टीला होगा, वहां से गिरिराज जी दिखाई देंगे। और व्यास मिश्र जी जहां जहां जाएं तो जैसा मैया पहले बता दें वैसा ही उनको दिखाई दे। व्यास मिश्र जी भी समझ गए कि इनका स्वप्न असत्य नहीं था, इनका चिंतन असत्य नहीं था। यमुना जी के तट पर बैठ गई मैया और बस चिंतन कर रही हैं, आस्वादन कर रही हैं, मानो यही जीवन है, यही प्राण है, यही सर्वस्व है। वृक्ष को स्पर्श करती हैं तो मानो ऐसा इच्छा होती है कि इसको हृदय से लगा लूं। सायंकालीन समय हुआ, व्यास मिश्र जी बोले देवी अब चलें, रात्रि हो गई है, ये बड़ा निर्जर वन है, यहाँ पे बड़े बड़े राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वृंदावन से जैसे निकलने लगे, उनकी तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब वृंदावन से जा ही नहीं पा रही है, मानो जैसे बार बार पीछे मुड़ के देखती हैं और कहती हैं कुछ योजना नहीं बन सकती कि हम यहीं रह जाएं। व्यास मिश्र जी कहते हैं अब ये भावुकता में मत रहो, चलो जल्दी, अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है जिद करने की, गर्भ में बालक है, आप अभी जिद मत करो, चलो ऐसी जगह हमें रात्रि से पहले पहुंचना है जहां व्यवस्था हो शयन करने की। और तभी सायंकालीन समय व्यतीत हुआ, रात्रि काल आई, लेकिन ठाकुर जी की कैसी योजना कि ब्रज से बाहर जा ही नहीं पाए, और 84 कोस के ब्रजमंडल के भीतर ही बादगाम ही पहुंचे। मथुरा से नेक आगे आगरा की ओर जा रहे थे, वहीं मैया को ऐसी प्रसव पीड़ा हुई, वहीं प्रसव पीड़ा के कारण पास के गांव में ले गए व्यास मिश्र जी तारा मैया को। गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, अरे आओ आओ आप यहाँ विराजमान हो जाओ, यहाँ आप बिल्कुल सुख से विराजो, कोई चिंता की बात, हम सब सेवा, सब माताएं इकट्ठी हो गई। 2-3 दिन तक वहीं विराजे रहे, और पावन एकादशी का दिन आया, और जैसे हमारी किशोरी जी का प्रारंभ सूर्य उदय के काल में जन्मोत्सव मनाते हैं,
ऐसे ही सूर्य धीमे धीमे उदयमान हो रहे हैं और तभी तारा मैया के पावन कुक्षी से श्री वृंदावन रस को प्रकट करवे वाले हरित्रयी में जिनको प्रमुख नाम है, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु को प्रादुर्भाव भयो। श्री हितरवंश चंद्र जू की महाप्रभु जी को प्रादुर्भाव भयो। आहा, ऐसो सुंदर स्वरूप है। सब भीड़ लग गई बाद गांव में लोगन की देखवे की, मानो ऐसा लग रहा हो साक्षात कोई ठाकुर जी की सहचरी प्रकट भई है। दर्शन करके सब आनंदित है गए, सब बलैया ले रहे हैं, सब महाप्रभु जी को दर्शन करके सुख में आ रहे हैं। आहा, पूरे ब्रजमंडल में धीमे धीमे ये चर्चा फैलने लगी। अब जहां जहां रसिक स्थिति वाले थे वे सब मानो धीमे धीमे उन सबके चित्त में ही अपने आप भाव उत्पन्न होने लगा कि ये कोई रसिकाचार्य ही आए हैं, ये कोई महापुरुष ही आए हैं। और सब वहां जाकर के महाप्रभु जी के मंगल दर्शन कर रहे हैं। हमारे रसिक जन खूब सुंदर सुंदर बधाई महाप्रभु जी के प्राकट्य की गाते हैं। हम आप सब लोग भी कुछ कुछ बधाइयों को गा करके महाप्रभु जी का पावन जन्मोत्सव, पावन उत्सव का आनंद लेंगे। जय हो। बोलो हितरवंश महाप्रभु की जय। आहा, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज के आनंद की। महाप्रभु जी के पावन जन्मोत्सव को सब ब्रजवासी बड़े भाव से मना रहे हैं। बाबा इतने कछु पुष्प मंगाए लियो, बधाई गाएंगे तो सब में ने कछु बधाई को वितरण महाराज जी के हस्त कमल से है जाएगो। आहा, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, 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 जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, 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 जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, हाँ बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, हाँ प्रगति भुव की
बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के, हाँ बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हाँ प्रगति भुववंशी रस हो, प्रगति भुववंशी रस, हाँ प्रगति भुववंशी रस हो, प्रगति भुववंशी रस हो। हाँ निभृत निकुंज रहस रस ज्ञाता, निभृत निकुंज रहस रस, निभृत निकुंज रहस रस ज्ञाता, निभृत निकुंज रहस रस दाता, राधा नाम उद्गाता, दाता राधा, हाँ दाता राधा नाम उद्गाता, ओ रसिकन के प्राण आधार, रसिकन के प्राण आधार, हाँ रसिकन के प्राण आधार, रसिकन के प्राण आधार। हाँ प्रगति भुववंशी रस की हो, प्रगति भुववंशी रस की हो, हाँ प्रगति भुववंशी रस की हो, हाँ बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, हे बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हे प्रगट भुववंशी रस की हो, प्रगट भुववंशी रस की हो, हे प्रगट भुववंशी रस की हो, श्री राधा वल्लभ लाल की। चिरजीवो, हाँ चिरजीवो, चिरजीवो, हाँ चिरजीवो, ओ चिरजीवो, हाँ चिरजीवो, 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 हो तारानंदन चिरजीवो, तारानंदन चिरजीवो, हाँ तारानंदन चिरजीवो, तारानंदन चिरजीवो, ओ चिरजीवो, चिरजीवो, हाँ चिरजीवो, चिरजीवो, हो तारानंदन चिरजीवो, तारानंदन चिरजीवो, हे तारानंदन चिरजीवो, हो तारानंदन चिरजीवो, हित सो देत आशीष बंधु जन, हित सो देत आशीष बंधु जन, हित सो देत आशीष बंधु
सो देत आशीष बंधु जन। हाँ हित सो देत आशीष बंधु जन। हित सो देत आशीष बंधु। ओ चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो। चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि। वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि। हाँ वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि। वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि। रस उद्धारक छंद मुकुटमणि। रस उद्धारक हाँ चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो। चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। हरि की वंशी चिर जीवो। हरि की बंसी चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो। हाँ चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो। हे तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। हरि की वंशी चिर जीवो। हरि की बंसी चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। हरि की वंशी चिर जीवो। हरि की बंसी चिर जीवो। बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है। वृंदावन की बधाई है। वृंदावन की बधाई है। रस किली की बधाई है। रसकन की बधाई है। वृंदावन को बधाई है। वृंदावन की बधाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। तारानंदन की बधाई है। की बधाई। तारानंदन की बधाई है। तारानंदन की बधाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है ओ बधाई। चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो। हाँ चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। हरि की वंशी चिर जीवो। हरि की बंसी चिर जीवो। हरि की वंशी चिर जीवो। हरि की बंसी। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ओ चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो। ओ हरि की वंशी चिर जीवो। हरि की बंसी चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो।
हरिवंश चंद्र जू की। और ब्रजमंडल के बाद में श्री तारा मैया की कुक्षी से महाप्रभु श्री हितवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी ने बाहर जाने ही नहीं दिया ब्रज से। भैया ब्रज में जन्म की बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य ने शास्त्रन में रसिकन ने बड़ी महिमा बताई है। लोग बाग विचार करें कि हमारे बालक अच्छे हॉस्पिटल में हों, लेकिन वृंदावन में तो सामान्य से हॉस्पिटल हैं और उनकी वजह से कई लोग वृंदावन में जन्म लेकर के भी बालकों को बाहर जन्म देते। अरे भैया बड़ो अंतर पड़ जाए। ब्रज में जन्म लेनो और ब्रज की सीमा से बाहर जन्म लेनो, या में भी श्री जी की कृपा अकृपा दोनों दिख जाएंगे। और कितने ऐसे रसिक जन हैं जिनके जन्म ब्रज में नहीं भये, लेकिन वे अपने बालकन के जन्म के लिए ब्रजा में यहीं रहे, में यहीं निवास करें 9 महीना। ब्रज में जन्म की बड़ी महिमा। किंचित ही सही वहां में प्रेम को संचार नेक तो होएगो। देखो ब्रजवासी ज्ञानी नहीं मिलेंगे, ब्रजवासी बैरागी नहीं मिलेंगे, ब्रजवासी विरक्त नहीं मिलेंगे, ब्रजवासी प्रेमी मिलेंगे, क्योंकि ब्रज में प्रेम है। हमारे नंदगाम के, बरसाने के, गोवर्धन के ब्रजवासी से आप मिलो, उनके पास कुछ नहीं है, बनावटी नहीं है, केवल प्रेम देंगे, प्रेम अर्पण करेंगे। अरे भैया तू अपने लाख धरो रे, हमारी श्री जी की सेवा को तेरे मन में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए तोते। वो आपसे धन की याचना भी कर रहे हैं, कोई याचना भी कर रहे हैं, तो वो इसी भाव से करते हैं कि श्री जी के प्रति आपके चित्त में प्रेम है तो दे जा, नहीं है तो चलो जा भैया, हमें ना चाहिए तेरो कचू। सेंसिटिव प्रेमी हैं ब्रजवासी, बहुत प्रेमी। इसलिए ठाकुर जी ने तारा मैया के भले ही वृंदावन से बाहर निकल गए, लेकिन ब्रज से बाहर जाने नहीं दिया। और बाद ग्राम में महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। कुछ दिन वहां निवास करने के बाद फिर वापस देवबंद प्रस्थान कर गए और वहां धीमे धीमे हमारे श्री महाप्रभु जी बड़े हो रहे हैं। लेकिन बाल्यकाल से ही आप में भक्ति के लक्षण गुण दिखने लगे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। बाल्यकाल से ही भक्ति के लक्षण दिखने लगे। आपके पूज्य पिताजी महाराज के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी, व्यास मिश्र जी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी। राधा मोहन जी की व्यास मिश्र जी सेवा करते थे और छोटे से बालक हरिवंश बैठ करके देखते रहते थे। अब बालक हैं, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते नहीं है, इसलिए मंदिर परिसर से बाहर बैठे रहते थे, लेकिन वहीं से ही धीमे धीमे ठाकुर जी को निहारते रहते थे हरिवंश बालक। मन में इच्छा होती थी कि पिताजी हमें गोद में लेकर के बैठे तो इनके प्रियालाल जी का हम भी स्पर्श कर लिया करें, हम भी कुछ सेवा करें। चाव बचपन से ही दिखता है। वैसे तो बालकों में देखो भक्ति के प्रति रुझान बचपन में ही हो जाता है। छोटे छोटे बालक नानी नाना दादी दादा के संग ही रहते हैं, क्यों मंदिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो घंटी के प्रति, ठाकुर जी की आरती के प्रति, मंदिर में कोई स्तुति चल रही उसके प्रति उनका बड़ा रुझान। गुटमुन चलना अगर बालक सीख जाए उसको आप छोड़ दो और मंदिर में कुछ करने लगो, घंटी घड़ियाल, तो सीधा वहीं जाएगा, वहीं से देखता रहेगा। अच्छा बालक कुछ सीखे ना सीखे सबसे पहले ताली बजाना सीख जाता है। ताली जरूर बजाए, कीर्तन करो, भाव गाओ, कुछ भी हो, ताली बजाना सीख जाता है। इसका मतलब क्या है? भक्ति के गुण लगभग बालकों में आते हैं, पर संसारी विषय हम डाल देते हैं उनमें। लेकिन हरिवंश बालक कैसे हैं पता है? घुटमुन चलते बालक में इच्छा प्रकट हो घंटी के प्रति, घड़ियाल के प्रति, तो समझ में आती है। पर ये हरिवंश बालक कैसे हैं कि ये अपने पिताजी राधा मोहन जी की सेवा करते हैं और ये दूर बैठे बैठे देखते हैं और इनके नेत्रों से आंसू गिरते। 1 वर्ष 1.5 वर्ष के बालक में प्रेमाश्रु आना नेत्रों में। तभी मैया आती हैं और मैया आकर के अरे लाला रो काई को, मतलब ऐसा लगता उनको कि ये पहले किसी बात पर रोया होगा तो ये तो शांत हो गया, पर आंसू रह गए। लेकिन वो
रोए नहीं थे, उनके प्रेमाश्रु गिरते ही रहते थे। तारा मैया आकर के आंसू पहुंच देती, अरे लाला रो रहे हो, आपने भी ध्यान नहीं दिया, बताओ बेचारा बालक रो रहा था। व्यास मिश्र जी बोले हमको आवाज तो आई नहीं रोने की, ये कब रो लिए। लेकिन श्री बालक हरिवंश तो प्रेमाश्रु में रोते हैं, और प्रेमाश्रु में स्वर नहीं निकलता। रुदन भी कई प्रकार के होते हैं। जब प्रेम में विह्वल होकर के व्यक्ति रोता है ना, स्वर नहीं निकलता, बस अश्रु निकलते हैं। मुख की आकृति नहीं बदलती है, केवल नेत्र लाल पड़ जाते हैं, अश्रु गिरने लगते हैं। छोटे से हरिवंश बालक में ये गुण दिखते थे। धीमे धीमे बड़े हुए, आप अब चलने फिरने लगे तो पिताजी के कभी कभी मंदिर में प्रवेश कर जाते, और कभी कोई सामग्री ठाकुर जी की उठाते तो पिताजी इनको रोकते, अरे 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 तारा जी कहाँ हो, देखो ये हरिवंश बालक भीतर आ गया, अब ये देखो श्रृंगार गेड़ देगा ठाकुर जी के सामने, तो वो उनको उठा के दूर कर देते। लेकिन आपका इतना चाव रहता था कि सेवा में मुझे कोई सेवा दें ठाकुर जी की। लेकिन पिताजी महाराज सेवा नहीं देते थे, तो बालक हरिवंश बाहर जाते, घर से निकल के बाहर चले जाते और वहां युगल वृक्षों को ढूंढते। युगल वृक्ष कहाँ है, देखो कैसी उपासना। युगल वृक्ष को ढूंढते जहां दो वृक्ष आसपास खड़े हों, और उन युगल वृक्ष को ही श्री कृष्ण और प्रिया जी के भाव से देखते। और एक वृक्ष को तो बढ़िया पीतांबरी पहना देते, एक वृक्ष को सुंदर चुनरी उड़ा देते, और वहीं बैठ करके पता नहीं क्या, अब छोटे बालक कुछ भी करते हैं एकांत में बैठ करके, तो माता पिता को लगता है ये ऐसे ही बालक कर रहा है कुछ एकांत में, लेकिन उनकी वो सेवा पद्धति थी। एक दिन अब धीरे धीरे बड़े हो गए, तो गांव के कई बालक इनसे मित्र हो गए इनके। अभी अपने मित्र बालकों के साथ जाते, घूमते, आनंद करते, तो ये बालकों में भी देखते जो सांवला बालक होता ना, उसको पकड़ते, तुम तो हमारे श्याम सुंदर हो। और जो गोरा बालक होता उससे कहते अरे ये तो हमारी श्री जी हैं। और दोनों बालकों को एकांत में ले जाते और फिर उनका भी श्रृंगार कर देते। जो सांवला बालक होता उसको मुकुट पहना देते, सिर पर ऐसे पीले वस्त्र बांध करके पाग धरा देते। वो बालक उठ के जाता, रो मत श्याम सुंदर, अभी भोग लगा देंगे, बैठो यहीं पे। पीतांबरी पहना देते, घर से कुछ आभूषण ले आते, वो धरा देते। और बेचारा जो गोरा बालक होता था उसके नथनी पहना देते, कानन में कुंडल धरा देते, सिर पर चुनरी उड़ा देते। अब सब पुराने काल में तो हमारे जैसे ये आजकल वाली हेयर स्टाइल नहीं होती थी, थोड़े बड़े केश ही होते थे, लगभग समूह के। केशों को खोल करके बढ़िया सुंदर, और ये हमारी श्यामा, दोनों की बलैया लेते, आरती करते। वो बालक रोते तो उनके चरण पकड़ते, अरे श्यामा जी आप क्यों रो रही हो, आप मत रो ना, मैं आपको भोग लगाऊंगा, मैं आपको ये कराऊंगा। और फिर वो दोनों बालक भाग जाते अपने अपने घर को। तो विचार करते, आहा प्रिय प्रियतम दोनों कुंज में गए, अब विलास करेंगे, अब महाराज विहार करेंगे। वो सांवला बालक रोते रोते अपने घर गया। माता पिता बोले जे क्या करे आया, बोलो हरिवंश बालक श्रृंगार कर देता हमारा। सांवले बालक को तो फिर भी ठीक, लेकिन जो गोरा बालक गया उसकी माता जो एक कौन सी नई बहू आई है, अरे नई बहू नहीं, आपको लाला हूं मैं। बोले ये क्या बन के आया है तू, बोले वो हरिवंश बालक श्रृंगार कर देता है। तो महाराज लोग बाग जैसे गोपियां शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास जाती, ऐसी शिकायत ले ले करके देवबंद की सब गोपियां आती तारा मैया के पास। बोले मैया तुम्हारे लाला को कैसा स्वभाव है, बोले क्यों, ये हमारे बालकन ने छोरी बना दे, छोरा बना दे, उनको श्रृंगार मुकुट उकुट धरा दे। अब तारा मैया हरिवंश बालक को, लाला ऐसा नहीं करते, ऐसे तुम क्या ऐसे तो नहीं, वो प्रिया जी हैं मैया, वो श्याम सुंदर है, वो प्रिया जी हैं। अब ये हो गया कि बालकों से मना कर दिया इनके साथ मत खेलो, तो बेचारे अकेले घूमते। दूर से बालकों को तुम इधर आ जाओ, वो नहीं तुम श्रृंगार कर दोगे, नहीं आ रहे। तो फिर वृक्षों का श्रृंगार करते। बोले ठाकुर जी कोई जीव में ही थोड़े ही है, वो तो सब जगह है।
तो युगल वृक्षों का श्रृंगार करने लगे। ना जाने कितने वृक्षों का श्रृंगार किया, क्योंकि पिताजी निज सेवा देते नहीं है। एक दिन इनके मन में भाव आया, बोले आज श्याम सुंदर तो बनेंगे श्यामा सखी, और लालजी और लाडली जी बनेंगे दान लेवे वारे लाला। लीला ऐसी है कि किशोरी जी ठाकुर जी से बोली, तुम हमसे दान मांगो, दही को, मक्खन को, दूध को। ठाकुर जी बोले तो ये तो हमारा अधिकार है, मथुरा को मार्ग हमारे पिताजी ने बनाया, तो या मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो है। तो किशोरी जी बोली, एक बार तुम दान लेके जाओ और हम लूटेंगे, तुम्हें तो पता चले कैसा लगे। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। बोले कहा करनो? बोले कल तुम गोपी बन के आई हो और अपनी यशोदा मैया की कोई मटकी लेके सिर पे धर के तुम जाइयो मथुरा की ओर, और ये अपने तुम्हारे जितने गोवर चोट्टा सखाए हैं कहाँ सबरे, इन सबन को भी श्रृंगार करियो, या को ललता बनइयो, या को विशाखा बनइयो, या को सब सखीन के रूप धरइयो, और कल तुम सबरे सखी बन के जाओ और हम सखा बन के तुमसे दान मांगेंगे कल। इस लीला का चिंतन महाप्रभु जी कर रहे हैं बाल्यकाल में। आहा, किशोरी जी मुकुट पहन के आई हैं, पीतांबरी पहन के आई हैं, सुंदर वनमाल धारण करके आई हैं, हाथ में वंशी लेकर के, जैसे ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलें ऐसे किशोरी जी चलती भई आई हैं, और सब सखी आई हैं। किशोरी जी को श्याम सुंदर के रूप में देख करके सब सखी बलिहारी जा रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं हमारी प्रिया जी। लेकिन जैसे ही श्यामा सखी आई, जब श्याम सुंदर सखी बन करके आए, सिर पर सुंदर ओढ़नी डाली है, आंखन में लंबो लंबो काजल लगाया हुआ है, नाक में नथ बेसर, छुप के यशोदा मैया को श्रृंगार ढूंढ ढांड के पहन के आए हैं जैसे तैसे, और जैसे ही सिर पे मटकी लेके जैसे सब सखी चले, ऐसी गजगामिनी चाल में ठाकुर जी चलते हुए आ रहे हैं। किशोरी जी ऐसे हाथ धर के ठाड़ी हैं दूसरे सखा पे, वो तो सब सखा बने हैं। अरे जी कौन की छोरी आ रही है चलती भाई मटकती भाई सामने थे। तो फिर ललिता जी कह रही, अरे नंद ये वृषभानु गोप की लाली है। बोले अच्छा वृषभानु गोप की लाली है। अरे लइयो तो लगे बहुत दिनाते नहाई नहाए, ऊपर कहा लेके जा रही? बोले दूध लेके जा रही। बोले या को मटकी फोड़ दें या को स्नान करा दें आज। अब सामने ठाकुर जी सुनने, नाय 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 नाय, अरे अरे ठाकुर जी ऐसा मत करियो, मैं भीज जाऊंगी सबरी, दूध में है जाऊंगी, और मेरे पिताजी नई साड़ी लेके आए, नई ये लेके, नाय नाय आज तो नवावेंगे। अब ठाकुर जी की तरह गिलोल लेकर के श्री जी पीछे भाग रही हैं, ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं। ललिता विशाखा सखा बन करके सब रास्ता रोक रही हैं, पीछे पीछे अपने लहंगाने संभालते हुए मधुमंगल श्री दामाऊ आ रहे हैं, कभी इधर को गिर रहे हैं कभी उधर को गिर रहे हैं। अब इस छवि का दर्शन कर रहे हैं। तो आज हरिवंश महाप्रभु के मन में आया, बोले आज तो यही श्रृंगार होना चाहिए, और युगल वृक्ष के पास जाकर के मुकुट धरा दियो श्री जी को, पीतांबरी धरा दी श्री जी को, पजम्मी धरा दी श्री जी को, और लहंगा चुनरी नथ बेसर ये धरा दी श्याम सुंदर को। क्योंकि जो वाम भाग को वृक्षों को वो ठाकुर जी हैं, और जो दाहिने भाग को वृक्षों को वो किशोरी जी हैं। ठाकुर जी के लिए वाम भाग में किशोरी जी हैं, पर हमारे लिए तो वाम में ठाकुर जी, दाहिने में किशोरी जी। जैसे श्रृंगार किया, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने मनोहर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आपके पिताजी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे और खिड़की में से देख रहे थे कि हरिवंश बालक श्रृंगार कर रहा है, और तभी वो देखते हैं कि चलो अच्छा है, श्रृंगार ऐसे सीख जाएंगे, फिर कल को ठाकुर जी की सेवा करेंगे। पर आपने विचार किया है, ये वाम भाग के वृक्ष को तो श्री जी का श्रृंगार धराया, और दाहिने भाग के वृक्ष को लाला को श्रृंगार धराया हो। कोई नहीं, अभी बालक ही तो हैं, भूल गए होंगे, विपरीत श्रृंगार कर दिया, आएंगे ना जब तो समझा दूंगा मैं। और व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर जी की सेवा करके रसोई घर में गए,
जैसे ही लौट करके आए प्रसाद लेकर के भोग लगाने के लिए, जैसे ही अपने राधा मोहन प्रभु जो उनके सेवा के ठाकुर जी उनके सामने पधराया प्रसाद और नेत्र उठा करके श्रृंगार देखा तो घर के ठाकुर जी ने भी विपरीत श्रृंगार कर लिया, किशोरी जी ने मुकुट धारण कर लिया, पीताम्बरी पहन ली है, श्याम सुंदर की तरह श्रृंगार, और मंदिर के और ऐसे नहीं कि उल्टो सीधो, बिल्कुल व्यवस्थित, जैसे मानो यही करके गए हों श्रृंगार। नथ बेसर पहनी है, मुख में लालिमा लगाई है, चुनरी ओढ़ करके ठाकुर जी खड़े हैं। हमारे गोरीलाल कुंज में यही तो भेद है जो सबको पता नहीं है। वहां क्या है, बोले गोरीलाल, वहां गोरी जो हैं, किशोरी जी जो हैं, वो लाला बन के खड़ी हैं और लाला जो है वो श्री जी बन के ठाड़े हैं, इसीलिए वहां स्थान को नाम है गोरीलाल। वहां जब आप दर्शन करने जाओगे तो ठाकुर जी जो हैं वो वास्तव में किशोरी जी हैं और श्री जी जो बगल में खड़ी हैं वो ठाकुर जी हैं। महाराज जी ने एक भेद और बताया मुझको, अभी जब होली पे गए तो महाराज जी बोले एक भेद और बताया। मैंने कहा हाँ। बोले ठाकुर जी जो है ना ये पाटे पे खड़े हैं, क्यों? लाडली जी से छोटे हैं हाइट में, क्योंकि श्री जी हैं, इसलिए पाटा के ऊपर खड़े हैं लाला बन करके। तो बोले कौन है? बोले श्री जी हैं, और बगल में जो चुनरी ओढ़ करके ठाड़ी है वो ठाकुर जी हैं, इसीलिए गोरी लाल। वहां लाल जो है वो गोरी बन के ठाड़ी हैं, इसीलिए गोरी लाल कुंज। हमारे लाला को श्री जी को रूप धारण करना बड़ा अच्छा लगे, तो आज महाप्रभु जी ने ऐसा श्रृंगार किया। लेकिन व्यास मिश्र जी बोले ये जो श्रृंगार बाहर वृक्षों का हुआ ये मेरे ठाकुर जी का कैसे हो गया? तो थोड़े थोड़े उनको संकेत लगने लगे कि हमारा बालक सामान्य नहीं है, ये कोई ठाकुर जी की निज सहचर्य है। तो अब पिताजी ने उनको थोड़ी थोड़ी सेवा में प्रवेश कराना प्रारंभ किया। आज शरद पूर्णिमा थी और प्रिया प्रियतम दोनों ने श्वेत श्रृंगार धारण किया है। श्वेतई पटका, श्वेतई पाग, श्वेतई पजम्मी, श्वेतई पीतांबर, सब कुछ श्वेत है। आज पीतांबर नहीं, आज श्वेतांबर है, सब श्वेत पहना है। अच्छा, इसके पीछे राज क्या है? श्वेत क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा की जो चंद्रमा की किरण है वो आज सबको एक रंग कर देती है। सबके वस्त्र श्री जी के भाव से दिखने लगते हैं और सबके मुखमंडल जो वो श्याम सुंदर की तरह दिखते हैं सखियों के, इसलिए श्वेत धारण करते हैं शरद पूर्णिमा को। आप श्वेत पहन लीजिए, सफेद पहन लीजिए, तो आप कितने भी गोरे हो अपने वस्त्र के आगे सांवले ही लगोगे। अगर आप सफेद पहन लोगे तो नेक सांवरो ही आपका मुखमंडल जो है वो बिल्कुल वस्त्र जैसा तो होगा नहीं, थोड़ा तो धीमा पड़ेगा। इसलिए शरद पूर्णिमा पर मुखमंडल सबके जो हैं वो श्याम सुंदर और जो आवरण है वो किशोरी जी, इसलिए श्वेत धारण होता है। और भावना ऐसी कि चंद्रमा की किरण से पूरा ब्रजमंडल जो है वो श्वेत आच्छादित हो जाता है। श्वेत वस्त्र पहने। आपके पिताजी ने आपको बीजना दिया पंखा और कहा लाला आज प्रिया प्रियतम रास विहार कर रहे हैं, मैंने एक भोग की थाली लेके आऊं, तो यहां खड़ो खड़ो ने पंखा जल दे। हरिवंश बालक खड़े हो गए। प्रिया प्रियतम की रूप छटा को देख करके वो तो भाव विह्वल हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं आज श्याम सुंदर। पंखा जलते 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 नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद होते ही जो प्रिया प्रियतम सामने मंदिर में विराजमान है वही प्रिया प्रियतम उनके नेत्रन के भीतर एक निकुंज में सचल भाव से प्रकट हो गए। उनके हाथ भी हिल रहे हैं, उनके चरण भी चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ करके नृत्य कर रही हैं और महाप्रभु जी के अविरल अश्रुधार नेत्रों से गिर रहे हैं। बीजना जलनो भूल गए, खड़े खड़े उस सुंदर छटा का दर्शन करते करते महाप्रभु जी आनंदित हो गए। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत,
आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। पूर्णिमा दीदी 2 बार के फिक्स हो गए हम गिरिराज जी में। एक तो या समय बाबा के पास आमे, और शरद पूर्णिमा पर पूनम दीदी बुलाती हैं। इस बार भी शरद पूर्णिमा पर गिरिराज जी में सुख होएगा। जिन जिन लोगों ने उस रस का आस्वादन किया उनको याद होगा, गत वर्ष आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा और श्री गिरिराज जी की तलेटी में जो आनंद भयो, जो रस भयो गत वर्ष, इस वर्ष भी वो आनंद होगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। लो, लेकिन इस बार हम नहीं चाहते कि कोई लाइट लगे बाबा, इस बार तो केवल चंद्रमा ही हो। अरे कौन है मुंह दिखाना, वो तो साल भर दिखाते ही रहे। हम धीमी धीमी 2 लाइट लगा देंगे, जाते नहीं यूं पता चल जाए व्यास जी कहाँ हैं। हाँ, तो व्यास जी ने दे, बाकी कोई नहीं दिखे। सब श्वेत वस्त्र पहन करके श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आकाश में होंगे, और तब ये पद गाएंगे, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। पुलिन कल्प तरु तीर रिसजनी, पुलिन कल्प तरु तीर आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास। कैसा है माहौल? ये भाव हितवंश महाप्रभु को अपने चित्त में दिख रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो वो बीजना लेके खड़े हैं, सामने ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे हैं, बाहर धूप निकली है, अभी दोपहर राजभोग का समय है, लेकिन महाप्रभु जी के लिए तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हो गए और हृदय पटल पर ही वृंदावन प्रकट हो गया और श्याम सुंदर रास कर रहे हैं। शरद विमला नभ चंद विराजत, शरद विमला नभ चंद विराजे। शरद विमला नभ चंद विराजत, शरद विमला चंद्र विराजत। रोचक त्रिविध समीर रिसजनी, रोचक त्रिविध समीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। आज गोपाल रास रस खेलत,
सुगंध राग रंगनी को, देसी सुगंध राग रंगनी को, देसी सुगंध रास रसनी को, देस सुगंध रास रसनी को, ब्रज जुबतीन की भीर रि सजनी, ब्रज जुबतीन की सजनी, मधवा मुदित निशान बजायो, मघवा मुदित निशान बजायो, मघवा मुदित निशान बजायो, मघवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड्यो मुनि धीर रि सजनी, व्रत छाड्यो मुनि आओ आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, महाप्रभु जी को क्या दर्शन हो रहा है? पुनिल कल्प तरु तीर रि सजनी, शरद विमल नभ चंद्र विराजे। आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। रोचक त्रिविध समीर रि सजनी, कैसी वायु बह रही है, बोले कि स्पर्श करती है तो त्वचा को सुख दे रही है, नासिका में जाती है तो सुगंधित करती है, और हृदय को स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता है श्याम सुंदर आलिंगन कर रहे हों। ऐसी वायु बह रही है आज वृंदावन में। और रोचक चंपक बकुल मालती मुकुलित, ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हुए हैं। मत मुदित पीक करीर सजने, सुंदर सुंदर पक्षी पीक कर रहे हैं। और कैसी पीक है, कैसी आवाज है, कोई बेसुरा कंसुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो कोई संगीत हम गा रहे हैं, उस संगीत में साथ देने वाले संगीतज्ञों की तरह सब पक्षी जन अपने स्वर को, लहरियों को लगा रहे हैं। देश सुगंध राग रंगनी को, सुंदर सुगंध और राग, राग मानो केवल कानों को नहीं, नासिकाओं को ही अनुभव हो रहा है, इसलिए सुगंधी। देश सुगंध राग रंगनी को, ब्रज जुबन की भीर रि सजनी, सब ब्रज नारी आई हैं और सब श्याम सुंदर को झूमते झूमते निहार रही हैं। मधुआ मुदित निशान बजावे, आकाश में जो मेघ बादल हैं वो ऐसे स्वर प्रकट कर रहे हैं जिन स्वरों को सुन करके व्रत छाड़्यो मुनि धीर रि सजने, बड़े बड़े व्रत तपस्या में बैठे हुए मुनि जन भी हिमालय से दौड़ रहे हैं, गंगा किनारे से दौड़ दौड़ कर अपने व्रतों को छोड़, नियमों को छोड़ छोड़ करके वृंदावन की ओर दौड़ रहे हैं। ये वास्तव में संकेत किसके लिए है? महादेव के लिए, जो सदा ध्यान में बैठे रहते हैं। ऐसे महादेव को जाकर के मघवाओं ने निशान बजा करके कहा, अरे यहाँ हिमालय पे बैठे हो, वहां वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार हो रहा है। तुरंत महादेव गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बन करके श्री वृंदावन में आ गए हैं। उसी संकेत को महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। व्रत छाड्यो मुनि धीर रि सजने, आहा। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा,
हरति मदन घन पीर रि सजनी, हरति मदन घन। पीर रि सजनी। क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? बोले भैया ये श्याम सुंदर जो रास बिहार के आए हैं, इनको देख कर के क्या हो रहा है? बोले श्री जी के मन की पीड़ा दूर हो रही है। मन में पीड़ा क्या है श्री जी के? बोले एक ही पीड़ा है, श्याम मिलन की पीड़ा। और श्याम सुंदर जब रास बिहार पर दर्शन दे रहे हैं, उनके उस दर्शन को देख कर के मन की पीड़ दूर हो रही है। आज भैया एक सौभाग्य और भयो, कहा श्री राधा रसिक बिहारी जू भी आज श्वेत वस्त्र में विराजमान है। हमारे चित्र विचित्र बाबा के जो सेवा के ठाकुर जी, आज वो भी श्वेत वस्त्र में ही विराजमान है। आज वो भी रास में ही पधारे हैं। श्वेत वस्त्र में श्याम सुंदर को देख करके कुछ हो ना हो पता नहीं, पर पता नहीं वृंदावन में बिहारी जी को देखो, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, उस दिन ऐसा लगता है कि आज जैसा श्रृंगार शायद साल भर नहीं होता ठाकुर जी का। वही महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरति मदन घन पीर रि सजनी, हरति मदन घन पीर रि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, 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 पुलिन कल्प तरु तीर रि सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर रि सजनी। ओ आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरति मदन घन पीर रि सजनी, हरति मदन घन पीर रि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस यहाँ खेलत। अरे भाई मानसी में तो रास हो रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष में तो श्री महाप्रभु जी हाथ में बीजना ले रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और तभी सेवा करते करते मानो भुजाएं उठा करके नृत्य करने लगे, मानसी में ही चले गए हैं। और तभी क्या हुआ, आपके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी वे सचल प्रकट हो गए, और छोटी सी किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके श्री महाप्रभु जी को धारण करा दी। और ठाकुर जी ने, अरे मन में विचार किया किशोरी जी ने, अरे श्याम सुंदर, ये हरिवंश सखी सामने बिना चुनरी के खड़ी है, बिना गोपी बनी खड़ी है। ठाकुर जी बोले तो आप पहनाए तो। और सेवा की जो ठाकुर जी हैं, उनमें श्री किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके महाप्रभु जी को धारण करा दी, और पास में खड़े हुए ठाकुर जी से रुको नहीं गए, और अपने गले की मुक्ता माला जाकर के ठाकुर जी ने पहना दी। और वहीं
देवबंद में अपने राधा मोहन प्रभु के सामने झूम झूम करके हरिवंश महाप्रभु नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेल, रास रस खेल, रास रस खेल, रास रस खेल, रास रस खेल। श्री राधा वल्लभ लाल की। इतने में ही पिताजी आ गए, व्यास मिश्र जी। और व्यास मिश्र जी क्या देखते हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिर रही है। छोटी सी श्री जी हैं, छोटे से ठाकुर जी हैं, और उनकी छोटी सी चुनरी सिर पे धरी है, और नेक्स्ट से ठाकुर जी की मुक्तामाला बड़ी है कि गले में बिल्कुल यहां पड़ी है, और ये तो झूम झूम के नाच रहे हैं। महाप्रभु जी बोले, बालक हरिवंश, बालक हरिवंश। जैसे ही स्पर्श किया जाकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। चुनरी कहीं और से नहीं आई है, प्रिया जी ने अपनी चुनरी दी है, गले की मुक्ता माला ठाकुर जी ने दी है। देख करके व्यास मिश्र जी और तारा मैया दोनों चर्चा करें, बोले ये कैसी लीला होती है हमारे घर में, ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये बालक कोई सहज नहीं है। और थोड़ी देर बाद होश आए तो होश में आके दंडवत प्रणाम करके और बालक हरिवंश छोटे बालकों की तरह चले गए बाहर खेलने बच्चों के साथ। वो बीच बीच में आवेश आता है उनको वंशी अली का,